अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल अशरफ और आप देख रहे हैं RNN। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ गुजरांवाला रिजवान असलम भट्ट ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को अमली जामिया पहनाते हुए हल्का में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए हैं, अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। मजीद इन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मुनीब भट्ट से। जी मुनीब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पीटीआई के सीनियर रहनुमा चौधरी सिद्दीक महज, सिटी जनरल सेक्रेटरी रिजवान असलम भट्ट, साबका अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राना मानुल्लाह खान राना कॉलोनी में यूसी29 में तरक्याती कामों की तकमील का इफ्तिताह करते हुए कहा कि खिदमत करने की रिवायत को बरकरार रखते हुए पीपी 54 में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। बिलखसूस गलियों सड़कों की तमीर से अवाम की जिंदगी में आसानियाँ पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि हल्का N81 में सुई गैस की फराहमी के सिलसिले में जारी और तरीमी इदारों की तमीर व मरम्मत का काम भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया मुनीब भट्ट, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जिले इंतजामिया और महकमा माहौलियात ने माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोहलूवाला में नोटिस के बावजूद आलूदगी फैलाने वाली 7 फैक्ट्रियां और भट्टियां सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एसी सदर सारिया हैदर, एसी सिटी कामरान, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात उमर अशरफ, इंस्पेक्टर मुर्तजा भट्टी और दिगर ने कोलू वाला और गिरदनवा में बारी मिशीदी और पुलिस कैमरा छापे मारे और आलूदगी फैलाने पर 7 फैक्ट्रियों को सील करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 6 फैक्ट्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी छापा मारने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद गुलजार हुसैन शाह ने कहा कि हुकूमती हदायत के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों के नतीजे में नाजायज मुनाफाखोरों और जहीरा अंदोजों के हौसले पुस्त हुए सहूलत बाजारों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की एशिया मुकर्रर नहरों पर दस्तयाब हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ इनामुल्लाह बिंडर से। जी इनाम, क्या अपडेट है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के मुख्तलिफ मकामात पर कायम सहूलत बाजारों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार हुसैन ने कहा कि महंगाई के मुर्तकिब अनासर के खिलाफ शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकदमात कायम करके उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है और जुर्माने किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो सहूलत बाजारों से अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अशिया खरीदें और मुकर्रर कीमतों से ज़ायद वसूल करने वाले दुकानदारों की निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उनका मजीद कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में बनाई गई टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करके महंगाई के सद्देबाब में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह बिंडर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला में कूड़ा क्रिकेट से बिजली पैदा करने का मंसूबा शुरू ना हो सका और चाइनीज कंपनी और वर्ल्ड बैंक टीम ने सैफ इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए मंसूबाबंदी की। बल्दियाती इदारे तहलील होने और अफसरान की तब्दीली पर बिजली बनाने का मंसूबा खत्म हो गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ रमजान बशीर से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक ने शहर की 73 यूनिट काउंसिल के कूड़ा क्रिकेट से बिजली पैदा करने का प्लान लगाने के लिए कॉर्पोरेशन इंतजामिया से 3 साल कबल मुआहदा किया था और इस सिलसिले में चाइनीज कंपनी और वर्ल्ड बैंक की टीम ने मेगा प्रोजेक्ट सैफरन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की और कॉर्पोरेशन काम से मुज़ाकरा करके तय पाया कि कूड़ा क्रिकेट से बिजली पैदा करने के लिए एक मेगा प्लांट के लिए 4 एकड़ अराजी की जरूरत होगी। मुआहदा के मुताबिक अरसा 20 साल के लिए प्लांट कॉर्पोरेशन की मलकियत हो जाएगा, जबकि इसके लिए बाकायदा टेंडर तलब किए जाएंगे, लेकिन बल्दियाती इदारे तलीन होने और इसके बाद अफसरों की तब्दीली पर बिजली बनाने का मंसूबा भी खत्म हो गया। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके से मुतअद्दिद सिलेंडर फट गए, इलाके में खौफ और हरास फैल गया। रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ अदील खान से। जी अदील, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, कोटली रांझन में नईम रहमान की गैस सिलेंडर की दुकान में एक सिलेंडर धमाके से फट गया था, जिससे मजीद सिलेंडर भी फट गए। दुकान में मौजूद कीमती सामान भी जल गया है। सिलेंडर धमाकों की आवाज से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। रेस्क्यू 1122 ने इमदादी कार्रवाई की। धमाके के बायस जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जी
बहुत शुक्रिया दिलहान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल गुजरांवाला की अपग्रेडेशन का फैसला। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तनवीर इकबाल तबस्सुम ने एमएस को अस्पताल के मुतालिक मुख्तलिफ स्कीमें जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रक्सीस नईम गुज्जर से। जी नईम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल गुजरांवाला का तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात का भी माना कि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तनवीर इकबाल तबस्सुम ने सनती यूनिट्स के मजदूरों को जदीद तबी सहूलियत की फराहमी के लिए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल गुजरांवाला की अपग्रेडेशन का फैसला करते हुए एमएस डॉक्टर तैयब सरवर मीर को अस्पताल के मतलब मुख्तलिफ स्कीमों का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कहा है कि इन स्कीमों का पेपर वर्क फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया नईम गुज्जर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना है कि गैपको की शानदार परफॉर्मेंस अफसरान और मुलाजमीन की मुश्तरका मेहनत और जान फिशानी का नतीजा है। इसका मजीद क्या कहना था, जानते हैं राना हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, सिटी सर्कल गुजरांवाला और गुजरात सर्कल में रवां माली साल की पहली समाही के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरों व मुलाजमीन को तरीफी असनाद देने की लहदा तकारीब से खिताब करते हुए गैपको चीफ चौधरी अमीन ने कहा कि अच्छा काम करने वालों की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी ताकि पीछे रह जाने वाले मुलाजमीन में जज्बाए मुसाबकत को फ़रोग मिले और हर कोई पहले से बेहतर परफॉर्म करने की जदोजहद करे। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ने बेहतर कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट लेने वालों को शाबाश दी और कहा कि समाही बुनियादों पर तरीफी सर्टिफिकेट देने का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना हमजा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। इधर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुजरांवाला में लोडर ट्रक कंटेनर्स और पुराने ऑयल टैंकर शहरी हदूद में लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। लावर्जी पर गाड़ियों के चालान मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रक्सीस आसिम आजिम खान से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला की जानिब से शहरी हदूद में ओवरलोडिंग ट्रक कंटेनर्स और पुराने ऑयल टैंकर शहरी हदूद में लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इन हैवी गाड़ियों की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि सड़कें भी खराब होती हैं। शहरी हदूद में आने वाली भारी गाड़ियों के न सिर्फ चालान किए जाएंगे बल्कि इन गाड़ियों के ड्राइवर और मालकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो ट्रैफिक पुलिस की मदद से इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम आजिम खान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। म्यूनिसिपल कमेटी डस्का की कार्रवाई तजावजात कायम करने पर 4 दुकानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बारे में हमें आगाह कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली, क्या अपडेट है, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट म्यूनिसिपल कमेटी डस्का ने टीम के हमरा फुआरा चौक में छापा मारा तो दुकानदार अलियास मकसूद मंचा और नसीर ने पुख्ता तजावजात तमीर करके रास्ता बंद किया हुआ था। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला हटाने लगा तो इन्होंने कार सरकार में मुदाखलत शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने 4 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अली हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं जहां 5,000 रुपए के तनाज़े पर 15 से जायद बासर अफराद ने मेहनत कश को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, थाना सदर के इलाके सब्जी मंडी में मुलजम सफियान ने 15 से ज्यादा साथियों से मिलकर व्यापारी तारक महमूद को 5,000 रुपए के लेन देन पर लातों मुक्कों और छुरियों के वार करके शदीद जख्मी किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि 15 से ज्यादा अफराद लातों और मुक्कों से तारक को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। थाना सदर पुलिस ने मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। बिगूवाला में सुई गैस मुयसर न होने के बायस इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ गई। खाना तैयार करने के लिए गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करने लगे। तफसील बता रहे हैं हाविर राजपूत। जी हाविर राजपूत, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद से कबल ही सुई गैस की बंदिश ने अहलियाने समड़ियाल की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। समड़ियाल के नवाही बिगोवाला में सुई गैस की फराहमी के लिए अवामी नुमाइंदों की जानब से अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से लोग दौरे जदीद में भी सुई गैस जैसी सहूलियात से महरूम हैं। सुई गैस ना होने के बायस इलाका मकीनों का शदीद दुश्वारी का सामना है।
جبکہ خواتین کو اشیاء خود و نوش تیار کرنے کے لیے سلنڈروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جو انتہائی خطرناک ہے۔ آئے روز گیس سلنڈر پھٹنے کے واقعات سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ بیگووالا میں جلد از جلد گیس کی فراہمی ممکن بنائی جائے۔ جی بہت شکریہ ہاور راجپوت ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کراچی واقعے کے بعد عمران خان کہاں ہیں؟ ثابت ہو گیا یہ بڑوں کی لڑائی ہے، کیپٹن صفدر کا وارنٹ تھا، پھر خاتون کے کمرے کا تالا کیوں توڑا گیا؟ جمہوریت میں حکومت اور عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے، کسی اور سے اپیل نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب لاوارث ہے۔ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کی گئی، بھائی کا ساتھ دینے پر شہباز شریف کو جیل بھیجا گیا۔ میاں صاحب یہاں نہ ہو کر بھی سب سے زیادہ یہاں موجود ہیں۔ مخالفین کے گھبرانے سے ظاہر ہو گیا ہے میاں صاحب مخالفین کے سروں پر سوار ہیں، جتنے کیس بنانے ہیں بنا لیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا غلط فیصلوں کے اثرات قوم کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ روٹی 30 روپے کی ہونے جا رہی ہے اور مارکیٹ سے آٹا بھی غائب ہے۔ انہوں نے کہا کراچی واقعہ ثابت کر دیا ہے یہ بڑوں کی لڑائی ہے، جلد یا دیر سے آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ فیصل قمر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ اہم خبریں آپ نے جانی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RNN۔